हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस हेडिंग को देखिए, क्यूब रूट शॉर्ट ट्रिक। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो दोस्तों यदि आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट ज्ञात करना सीखना चाहते हैं, वो भी ट्रिक के साथ, तो फिर दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया दोस्तों, तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट, यानी वो संख्या परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, ठीक है ना, तो उस संख्या का आप क्यूब रूट मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर आप ज्ञात कर लोगे। और अगर मैं आपको यह कहूं तो गलत नहीं होगा दोस्तों कि आप संख्याओं को देखकर बता देंगे कि इस संख्या का क्यूब रूट क्या होगा। ओके दोस्तों, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। यहां पर देखो दोस्तों, मैंने 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के क्यूब लिखे हैं ताकि हमारे समय की बचत हो, इसलिए मैंने इसको पहले से लिख रखे हैं। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का 27 होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 क्यूब होता है। दोस्तों जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं या सिखाने जा रहा हूं, यदि आप उस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आपको कम से कम 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के क्यूब जुबानी याद होने चाहिए। यदि आपको 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के क्यूब जुबानी याद है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको याद नहीं है तो फिर दोस्तों आप इन संख्याओं के क्यूब जुबानी याद कर लीजिए। ओके, अब यहां पर ध्यान दो दोस्तों, 1 का क्यूब 1 है, तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, यदि किसी संख्या का हम क्यूब ज्ञात कर रहे हैं और उस संख्या में इकाई का अंक ये 1 है, तो उस संख्या के क्यूब में भी इकाई का अंक ये 1 ही आएगा। दूसरे शब्दों में यदि हम किसी संख्या का क्यूब रूट ज्ञात कर रहे हैं और उस संख्या में इकाई का अंक 1 है, तो उस संख्या के क्यूब रूट में भी इकाई का अंक ये 1 ही आएगा। ओके, अगला देखो आप यहां पर, चलो 4 पर, 4 का क्यूब कितना है 64। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, यदि किसी संख्या का हम क्यूब ज्ञात कर रहे हैं और उस संख्या में इकाई का अंक 4 है, तो उस संख्या के क्यूब में भी इकाई का अंक ये 4 ही आएगा। और यदि हम किसी संख्या का क्यूब रूट ज्ञात कर रहे हैं, जैसे कि ये 64 का हम क्यूब रूट ज्ञात कर रहे हैं और इसमें इकाई का अंक 4 है, तो इस संख्या के क्यूब रूट में भी इकाई का अंक ये 4 ही आएगा। अगला लेते हैं 5। 5 का यदि हम क्यूब ज्ञात करते हैं तो उसका इकाई का अंक जो होगा वो 5 होगा। और यदि किसी संख्या का हम क्यूब रूट ज्ञात कर रहे हैं और इकाई का अंक ये 5 है, तो उस संख्या के क्यूब रूट में भी इकाई का अंक ये 5 आएगा। ओके, अगला देखो 6, यानी किसी संख्या का क्यूब ज्ञात करते हैं, इकाई का अंक 6 है, तो उस संख्या के क्यूब में भी इकाई का अंक 6 आएगा। और यदि किसी संख्या का हम क्यूब रूट ज्ञात कर रहे हैं और उसमें इकाई का अंक 6 है, तो उस संख्या के क्यूब रूट में भी इकाई का अंक ये 6 आएगा। जैसे कि आपको मान लो 216 का क्यूब रूट ज्ञात करना है, तो यहां पर इकाई का अंक क्या आया, ये 6 ही आया, यानी 216 का क्यूब रूट ये 6 ही है। अगर संख्या बड़ी है तो उसमें इकाई का अंक ये 6 ही आता, यदि यहां पर 6 होता तो। अगला हम लेते हैं देखो 9। 9 में देखो यहां पर इकाई का अंक क्या है, इसके क्यूब में 9 है, और यदि हम इसका क्यूब रूट करें तो यहां पर भी 9 आएगा। यदि ये संख्या बड़ी है और इकाई का अंक 9 है, तब भी यहां पर 9 ही आएगा। यहां पर देखो ये 10, यहां पर 0 है और यहां पर भी 0, यदि हम इसका क्यूब रूट ज्ञात करें तो भी इकाई का अंक क्या है, ये 0 ही है। इसके अलावा यहां पर देखो 2 है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 है तो उस संख्या के क्यूब में इकाई का अंक 8 आएगा, और किसी संख्या के क्यूब में इकाई का अंक 8 है, उसका क्यूब रूट ज्ञात करेंगे तो इसमें इकाई का अंक ये 2 आएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपको याद रखने वाली बातें हैं। मान लो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आपको ये 1728 का आपको क्यूब रूट ज्ञात करना है, इसका आपको क्यूब रूट ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पर देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया यदि किसी संख्या का आपको क्यूब रूट ज्ञात करना है तो वहां पर आप देखेंगे ये इकाई का अंक, यहां पर इकाई का अंक क्या है 8, और 8 का जब हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है, यहां पर देखो 2 आया इकाई का अंक। और यहां पर वापस यदि हम इसका क्यूब रूट ज्ञात करते हैं, यदि इकाई का अंक 8 है, यहां पर देखो यदि इसका क्यूब रूट करते हैं तो यहां पर देखो 2 आया है और यहां पर भी 2 है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो या तो आप इसका क्यूब ज्ञात कर लो, 8 का क्यूब, जब हम 8 का क्यूब ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 512 आएगा और इकाई का अंक 2 है। या फिर आप वो संख्या देखो जिसका क्यूब लेने पर इकाई का अंक 8 हो, तो वो संख्या 2 है, इसका यदि हम क्यूब लेते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है 8 आता है, ठीक है ना। तो हमारे लिए ज्यादा सरल यह रहेगा कि ये जो 8 है इसका हम
क्यूब ही ज्ञात करें तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है 512। ठीक है। अब दोस्तों आप ये कहोगे सर जी इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। दोस्तों इसमें टाइम नहीं लग रहा है, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ये समझाने में टाइम लग रहा है। इसका क्यूब रूट ज्ञात करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आपको समझाने में टाइम लग रहा है। अब यहां पर देखो 512 है इकाई का अंक, तो यहां पर आप इकाई का अंक उतार लो, और यहां पर 1 है तो ये 1 उतार दो, ये लो 12। 1728 का जो क्यूब रूट है वो कितना है, ये 12 है। अब आप कहोगे सर जी ये तो आपको जुबानी याद है, आपने यहां पर 12 लिख दिया, यहां से 2 लिख दिया, यहां से 1 लिख दिया और ये 12 हो गया। नहीं दोस्तों ऐसी बात नहीं है, ये ट्रिक के माध्यम से ही ये 12 निकला है। अभी तो मैंने ये शुरुआत भी नहीं की है, ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताए थे उसको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। अब हम हमारे क्यूब रूट ज्ञात करने की शुरुआत करते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं किसी भी संख्या का क्यूब रूट इस ट्रिक से कैसे ज्ञात किया जाता है, वो भी मात्र चुटकियों में, सेकंडों में। दोस्तों चलो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमें 3375, 2197 और 6859 इन संख्याओं के हमें क्यूब रूट ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं ये 3375, इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर देखो यानी 3375 का हम क्यूब रूट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 संख्या लेंगे, इकाई दाई सैकड़ा, यानी ये 3 संख्या, पहली वाली जो 3 संख्या है ये 3 संख्या ले लेंगे। इसके आगे कितनी संख्या है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, फिलहाल केवल हम ये 3 संख्या लेंगे और इसमें हम देखेंगे इकाई का अंक क्या है। यहां पर इकाई का अंक क्या दिया हमको 5, और यहां पर देखो 5 का यदि हम क्यूब रूट ज्ञात करते हैं 125 का, तो यहां पर कितना आता है 5, या हम 5 का क्यूब ज्ञात करते हैं तो 125, तो यहां पर 5 है ना, तो यहां पर आप डायरेक्ट 5 उतार दो, ये 5। अब क्या बचा आपके पास, ये 3, ये 375 का आपका काम खत्म हो चुका है। यहां पर 5 हमने उतार लिया है, यहां पर क्या बचा 3। अब आप वो संख्या देखो दोस्तों जिसका क्यूब 3 से ज्यादा न हो, तो वो संख्या कौन सी है, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 2 का क्यूब 8, वो तो 3 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 का क्यूब कितना होता है 1 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये जो 2 का क्यूब 8 ये तो 3 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें वो संख्या नहीं लेनी है जिसका क्यूब 8 से 3 से ज्यादा हो, तो 1 का क्यूब 1, यहां पर आप उतार दो 1, ये लो 3375 का ये क्यूब रूट निकल चुका है। अब दोस्तों आप बताओ इसमें क्या टाइम लगा, मैंने यहां पर 5 उतारा है, यहां पर 1 उतारा है, इसमें क्या टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा और हमारा क्यूब रूट निकल चुका है। ये जो संख्या मैंने उतारी है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए उतारी है, या थोड़ा बहुत जो टाइम लिया है मैंने वो आपको समझाने के लिए लिया। दोस्तों क्यूब रूट निकालने में कुछ भी टाइम नहीं लगा है। यहां पर देखो एक ही शब्द लिखे मैंने, ये केवल 15, बस एक ही संख्या लिखी है 15। अब यहां पर आ जाओ, आप देखो यहां से आप पहले ये 3 संख्या ले लो, ये जो 3 संख्या है ये 3 संख्या ले लो, इसमें इकाई का अंक क्या है 7, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। यहां पर देखो 7 का क्यूब कितना है 343 और इसमें इकाई का अंक क्या है 3, तो यहां पर आप उतार दो, यहां से लेकर के और ये 3 उतार दो। अब पीछे क्या बचा आपका 2। अब आप वो संख्या देखो जिसका क्यूब 2 से ज्यादा न हो, तो 1, ये लो 1। अब क्या टाइम लगे, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगा है 13। यहां आ जाओ, देखो पहले ही आप ये 3 संख्या ले लो, यहां पर क्या है इकाई का अंक 9, तो यहां से आप यहां 9 ही ले लो, क्योंकि इसका जब हम क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 9 ही आएगा 729। पीछे बच्चा ये 6, कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 6 से ज्यादा ना हो, तो वो संख्या 1 है, ये लो 1। क्या टाइम लगा, ये 19। 6859 का जो क्यूब रूट है वो कितना है, ये 19 है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल। ये रहे दोस्तों हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल 17576, इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। अब दोस्तों ये 17576 है, इसका क्यूब रूट यदि हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तो सोचो कितना टाइम लगेगा। अब इसका बिल्कुल सेकंडों में हम इसका क्यूब रूट ज्ञात कर लेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ये 3 संख्या ले लेंगे, इसमें क्या है 6 इकाई का, तो यहां पर हम उतार देंगे 6। यहां पर देखिए आप 6 का यदि हम क्यूब करते हैं तो यहां पर इकाई का अंक 6 है, और इसका क्यूब रूट करते हैं तब भी इकाई का अंक क्या है 6, तो यहां पर हम क्या ले लेंगे 6। पीछे क्या बच गया आपका, यह देखो 17। अब कौन सी संख्या लेंगे जिसका क्यूब जो है वो 17 से ज्यादा न हो। यदि आप 3 का क्यूब करते हैं तो वो होता है 27, और 2 का क्यूब करते हैं तो होता है 8, तो 27 तो इस 17 से ज्यादा है, तो हम क्या लेंगे 2। ये लो दोस्तों, क्या टाइम लगा आप बता सकते हो, कुछ भी टाइम नहीं लगा। यहां पर देखो ये 3 संख्या ले लो आप, यहां पर इकाई का अंक क्या है ये 2, तो यहां पर हम क्या उतारेंगे ये 8। क्यों, क्योंकि देखो 8 का यदि हम क्यूब ज्ञात करते हैं तो 512 इकाई का अंक 2 है,
और यदि हम 8 का क्यूब रूट ज्ञात करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, 2 ही आता है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, ये 8 ले लेंगे। अब यहां पर 21, तो यहां पर कितना आ जाएंगे आपके, ये 2, क्योंकि यहां पर देखो 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 27 जो है वो 21 से ज्यादा है। 27 क्या है, इस 21 से ज्यादा, तो 27 तो हम ले नहीं सकते 3 तो यहां पर हम ये 2 ही लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया है। आगे आ जाओ, देखो ये 937, इनको भूल जाओ। इकाई का अंक क्या है, 7, तो यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, इकाई का अंक क्या है, 3, यहां पर हम ले लेंगे ये 3। देखो आप यहां पर 7, इकाई का अंक क्या आ रहा है आपका, देखो 3, तो यहां पर आप 3 ले लो। पीछे बच्चा ये देखो 35, तो यहां पर फिर आप 3 ले लो, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है ये 27, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 तो ज्यादा है और ये 27 33 से कम है, तो यहां पर हम 3 ले लेंगे। ये लो 35,937 का क्यूब रूट निकल चुका है। तो दोस्तों बता सकते हो इसमें कितना टाइम लगा है, कुछ भी तो टाइम नहीं लगा है। यदि आप की प्रैक्टिस यदि अच्छी है, क्यूब रूट की आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो और आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर दोस्तों आप इसको देखकर बता सकते हो इसका क्यूब रूट कितना है। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि आप देख कर बता दोगे, तो दोस्तों आप इसको देखकर बता सकते हो यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। दोस्तों ये रहे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां पर देखो 6 अंकों की संख्या दी है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 अंकों की संख्याओं का हम क्यूब रूट ज्ञात करेंगे। अब दोस्तों यदि आप इन 6 अंकों की संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो सोचो आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम आपका लग जाएगा। इसमें आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। यहां पर देखो पहले ये 3 संख्या ले लेंगे हम, इसमें इकाई का अंक क्या है, ये 3, तो यहां पर क्या उतारेंगे हम 7। क्यों, क्योंकि ये जो 3 है, 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 27 में, इकाई का अंक क्या है 7, यहां पर हमने क्या लिया है ये 7। अब पीछे बच गए आपके ये 103। अब हम वो संख्या देखेंगे जिसका क्यूब 103 से ज्यादा ना हो। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब 125 ये तो 103 से ज्यादा है, तो 5 हम नहीं ले सकते, 4 लेंगे। यहां पर ले लेंगे हम ये 4। ये लो 1,03,823 का ये क्यूब रूट हमने सेकंडों में निकाल लिया दोस्तों। ये जो टाइम लगा ना, ये तो आपको समझाने में टाइम लग रहा है दोस्तों, क्यूब रूट निकालने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। यहां पर देखिए आप, ये 3 अंक, यहां 5 है, तो यहां से आप ले लो 5, बस ये 5 ले लो। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो एक बार ही 5 है, 5 का यदि हम क्यूब करते हैं तो 125, और यहां पर 5 है तो इसको वापस हम क्यूब रूट करते हैं तब भी 5 ही आएगा। तो यहां पर 5 ले लिया, ये 166, तो कितना आ जाएगा, यहां पर भी 5 आ जाएगा। क्यों, अभी देखो मैंने आपको बताया 5 का क्यूब कितना होता है 125, और यदि हम 6 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 216, और ये जो 216 है ये 166 से ज्यादा है, तो इसको हम नहीं ले सकते, हम ये 5 ही लेंगे। यहां पर उतार देंगे ये 5। ये लो आगे आ जाओ, यहां पर देखो 300 763, ये इन 3 संख्याओं को भूल जाओ, इनको याद रखो। यहां पर इकाई का अंक क्या है 3, तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, ये 7 ले लेंगे। यहां पर देखो 3 का क्यूब 27, यहां पर 7 है तो यहां पर 7। अब पीछे बच गया आपके पास ये 300। अब कौन सी संख्या लेंगे दोस्तों, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ये 125 भी कम है, 216 भी कम है। यदि हम 7 का क्यूब लेते हैं तो कितना होता है 343। अब यहां पर देखो, यहां पर 300 है, ये 343 ज्यादा है, तो हम 7 नहीं ले सकते हैं, और ना ही 5 लेंगे, ये 6 ले लेंगे हम। यहां पर ले लो आप ये 6। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं के क्यूब जुबानी याद होने चाहिए, ताकि आपको इस प्रकार देखना ना पड़े, आप डायरेक्ट पता चल जाए आपको कि भी 300 है तो कौन सी संख्या का क्यूब इससे कम है या इससे ज्यादा है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पर 57 17 87 का क्यूब रूट ज्ञात करना है, 75 35 72 का क्यूब रूट ज्ञात करना है, 25 00 47 का क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो इसमें पहले क्या ले लेंगे हम, ये 3 अंक ले लेंगे। यहां पर क्या है 7, तो यहां पर उतार लेंगे हम 3। यहां पर कितने हैं 571। अब कौन सी संख्या लेंगे, देखो 8 का क्यूब कितना होता है 512, यहां पर कितने हैं 571, और 9 का कितना होता है 729, तो 9 का ले नहीं सकते क्योंकि 729 571 से ज्यादा है, तो ये 8 ले लेंगे हम। यहां लिख देंगे ये 8। ये लो इसका क्यूब रूट निकल चुका है। यहां ले लो पहले आप ये 3 संख्या, यहां पर क्या है इकाई का 1, तो यहां पर हम 1 उतार लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। यहां पर देखिए आप 1 का क्या है 1, और उधर से भी वापस 1 ही आता है, तो 1
पीछे क्या बच गया हमारे पास, ये देखो 753। अब कौन सी संख्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे आप 9, क्योंकि 9 का जो क्यूब है वो कितना होता है 729, और 10 का क्यूब कितना होता है, ये 1000 होता है। तो 1000 तो ज्यादा है, तो 10 ले नहीं सकते हम, कितना लेंगे, ये 9 ही लेंगे। तो यहाँ पर आ गए ये 9, ये 91 में। यहाँ पर आ जाओ, ये 3 संख्या ले लेंगे 0 4 7। तो 0 4 7 में हम क्या देखेंगे, इकाई का अंक ये 7, इकाई का अंक 7। तो यहाँ पर कौन सी संख्या जाएगी आपकी, ये 3। यहाँ पर देखिए 7 का 343 है, तो ये 3 यहाँ पर आ गया है। पीछे बच गया ये 250। अब कौन सी संख्या लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम ये 6 का कितना होता है 216, और 7 का होता है 343। तो 343 250 ये ज्यादा है, तो हम 6 ही लेंगे। तो ये आपका 63 इसका क्यूब रूट निकल चुका है। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी के साथ हम हमारी इन बड़ी बड़ी संख्याओं के क्यूब रूट ज्ञात किए हैं, और वो भी बिल्कुल मात्र सेकंडों के अंदर ज्ञात किए हैं दोस्तों। और जो भी टाइम लगा है वो इसलिए लगा है दोस्तों कि मैं आपको समझा रहा हूं। यदि आप इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो फिर आपको इस कलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इनको देखकर बता दोगे कि इनका क्यूब रूट कितना है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।